सेठ की जय। सम्मानीय सांसद महोदय, प्रसंग हम सबके लिए बहुत ही शुभ है। कृपा सांवरिया जी की भी है और कृपा सनातन में जितने देवी देवता जिनको हम स्मरण करते हैं उन सबकी कृपा इस धरा पर है। कृपा भीमाशंकर गुरुदेव जी की भी है। वो कृपा मैं इसलिए कह रहा हूं कि महर्षि अरविंद ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। गुरु गोलवलकर जी ने यह कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक ने भी कह दिया कि 21वीं सदी भारत की होगी। पर भारत में जब तक देवों की वाणियों को हमारे कानों तक पहुंचने का मौका नहीं मिले तब तक ये सदी बन नहीं सकती थी। योग संयोग ऐसा कि भीमाशंकर गुरुदेव जी जैसे गुरु जनों का आशीर्वाद, उनकी वाणियां आज हमारे कानों पर है। उसी का प्रभाव है, उसी का परिणाम है कि हम लाखों लाख करोड़ों करोड़ नागरिक इस सनातन की सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए खड़े हो गए। और हमने सबने मन बनाया कि राम जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा। मर गए। एक दिन गुरुजी ने रास्ता रोका और रास्ते में कहा कि जा तो रहे हो दिल्ली, पर सुन लेना इसके बाद के चुनाव में फिर जाओगे नहीं, इस बार कर ही डालना। और ऐसा योग आया कि आज भव्याति भव्य राम मंदिर हम सब देख पा रहे हैं। तो राम मंदिर तो देख ही रहे हैं, केदार का भी चमत्कार देख लिया तो काशी का भी विश्वास देख लिया, महाकाल का प्रताप भी देख लिया तो मां कामाख्या की कृपा भी देख ली। और मैं तो अभी भारत के बाहर उन मुस्लिम देशों में गया जहां कभी धर्म की किताब गलती से चली जाती थी जेब में, हनुमान चालीसा जी का नाम चला जाता था तो जेल हो जाती थी। वहां 950 करोड़ की लागत का भव्याति भव्य मंदिर बना हुआ है। यह प्रताप है सनातन की वाणियों का। जब गुरुदेव कह रहे थे हम सुन रहे थे, मौका पाकर हमने भी लाभ ले लिया। गुरुदेव ने कहा कि जब शिव स्वयं गोपी बन गए हैं तो सांसद जी आप भी गोपी बन जाओ। तो हमने भी स्वीकार कर लिया कि गुरु की वाणी है, इसमें कोई न कोई परिणाम है। आज हम सब जानते हैं कि सनातन की सत्ता की स्थापना की जो बात गुरुदेव ने कही है, दाढ़ी का विरोधी तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन बिना तिलक का दाढ़ी कैसा। जो गुरुदेव ने कहा कि दाढ़ी रखो तो कैसा रखो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, हमारे समय में मूंछ वाले होते थे, बाद में हम बिना मूंछ वाले हो गए, अभी ये दाढ़ी वाले होते हैं। लेकिन बच्चे दाढ़ी भी रखे और हाथ में लच्छा बांध कर भी रखे। गुरुदेव ने धोती का प्रतिज्ञा सबको पूरा करवा दिया। हमारा टीम तो ऐसा है, मंदसौर में कितना 1000 धोती पहनने वाले नए लोग खड़े हैं जो गुरुदेव के आदेश से धोती पहनते हैं। हम सब जानते हैं कि एक पहचान जीवन में अपने घरों में होनी चाहिए। अगर सनातन चाहिए तो बिना पहचान के नहीं होगा। या तो गौ माता ले आओ। आप में से कितने के घरों पर काऊ है? ये काऊ वाले हैं। अच्छा, काऊ वाले नीचे बैठो। अब गाय किस किस के घर पर है? गाय वाले थोड़े ज्यादा हैं। अच्छा, काऊ और गाय और गो, ये 3 शब्द होते हैं, गो, गाय और काऊ। काऊ वाले ज्यादा है ना कि गाय वाले ज्यादा हैं? ये तो बाद में गुरुदेव तय कराएंगे। तो गो उसको कहते हैं जो पहली बार बच्चा देती है, वो दान के योग्य होती है। अगर ब्राह्मण देवता को दान करना है तो वो गौ दान होती है, वो गाय दान नहीं होती है कि बूढ़ी गाय को आपने दान कर दिया और वो संभाले। और इसीलिए गाय वो होती है जो भगवान कृष्ण ने हमें समझाया, जिसके ऊपर कंदौल हो, सन ग्लैंड, जो सूर्य की रश्मि एब्जॉर्ब करे और दूध पीला हो जाए, वो मेरी गाय है। वो 1-1.5 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो दूध देगी, इससे ज्यादा नहीं। और इसीलिए वो गाय और काऊ का अंतर बड़ा खतरनाक है। आपने मेरी गाय को काऊ बना दिया, ये बड़ी लड़ाई है
तो वो काऊ का पूजा मैं तो नहीं मानता हूं। दाहिने पैर के दाहिने खूर को स्पर्श करना तो काऊ के पांव को स्पर्श करना कि गाय के पांव को? जरा अपने गांव में घरों में देख लो, ये डॉक्टरों ने सब गड़बड़ कर दिया। मैं जिस घर में जाता हूं काऊ दिखती है, जिस पे कंधा नहीं है वो मेरी गाय नहीं है। तो कल्याण जैसा अंक लिखता है, गाय जैसा दिखने वाला पशु गाय नहीं माना जाएगा, ये सुधारो। दूसरा, धर्मशास्त्र घर में रखना, और देवी देवता का आदेश है तो बिना खड़ग के बिना हथियार के, अभी गुरुदेव कह ही रहे थे, उसके बिना पूजा पूरा होता नहीं है। तो हमारी परंपराओं में से कोई एक चीज तो कठोरता से पालन करो, क्योंकि ये गुरु की वाणियां मालवा के अंचल पर ऐसी वाणियां हैं कि इनके लाखों भक्त सनातन के लिए घर में से कदम निकाल कर आगे बढ़ गए। अभी बात महिला सशक्तिकरण का हो रहा था, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हम मातृशक्ति प्रधान लोग हैं। भारत की मां, ये भूमि को हम क्या कहते हैं? भारत माता। भारत नहीं कह रहे हैं, भारत माता, ये भारत की मां है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, मैत्री, गार्गी, ये ऐसी विदुषियां थी जो दुनिया में इनको कोई हरा न पाया, और मौका आने पर खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। गुरुदेव कह रहे थे हार कर आए, ऊपर आशीर्वाद दिया। गुरुदेव हारे तो नहीं थे, वोट तो 298 मिले, महिला विरोधियों को वोट 230 मिले। इसका मतलब है कि देवों की शक्तियां आज भी ज्यादा है दानवों से। लेकिन समुद्र मंथन में अमृत कुंड और विष, ये दोनों देवों के पाती ही आया है। ना तो विष वो ले जा पाए, ना अमृत वो ले जा पाए, इसलिए विषपान भी करेंगे और अमृत कुंड का अमृत पान भी करवाएंगे। ये मौका भी सनातनियों के हाथ में रहेगा। ये पता पड़ गया हमको कि इन्होंने छल कर लिया है, और इन छलियों का स्वरूप दर्शन हो गया। क्या बोले उस दिन गुरुदेव, क्या बोले कि पहले हम कोई मुसलमानों के विरोधी तो नहीं है, पर वो बोले कि करे तभी जब मुसलमान बहनों को भी आरक्षण दो। खुलेआम कह रहे हैं संविधान विरोधी बातें। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण मिलेगा तो बहनों को मिलेगा, और सीटें बढ़ाई जाएगी 800 से अधिक सीटें करके, ताकि अभी गुरुदेव, अभी मेरे यहाँ 25 लाख का आबादी है, 20 लाख के आसपास वोट है। एक सीट तो ऐसी जहां 49 लाख की आबादी है, एक सीट ऐसी है जहां 6 लाख भी नहीं है। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है समान करना, और समान करके राज्यों को नुकसान नहीं हो, इसलिए राज्यों में कम नहीं करना, अपने अपने राज्यों का 50-50% बढ़ा लेना, तो किसी का नुकसान ना होते हुए ये व्यवस्था लाकर खड़ी करी थी, ताकि 2029 में जो नया भवन बना है उसमें 800 से अधिक भाई बहन बैठ सकते हैं। वो व्यवस्था मोदी जी ने दी ताकि हम पृथ्वी को बता सकें कि हम एक समान व्यवहार के आधार पर इस दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े हैं। क्योंकि बिना महिला के सनातन की पूर्णता नहीं है, बिना सीता के राम नहीं है, बिना राधा के कृष्ण नहीं है, बिना पार्वती के शिव नहीं है। ये हमारी परंपराएं हैं, और इसलिए हम उस परंपराओं का पालन करते हैं। आज मैं तो उस दिन निकला था और तत्काल मैसेज आया कि आप देर हो गई, तो मैंने फ्लाइट पकड़ना था। दौड़ते दौड़ते पकड़ में आया उदयपुर से, और हम दिल्ली चले गए। वहाँ पता पड़ गया कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए सभी को, प्रमुख लोगों को जल्दी बुला लिया था। हम जल्दी गए, वोट भी 298, अपने तो एक भी कम नहीं हुआ, जितने थे सब मिले। एक वोट और ओम बिरला जी का दिलवा सकते थे, पर वो जरूरत पड़ी नहीं, बरोबर होते तो दिलवाते। लेकिन ध्यान में आ गया देश के कि ये महिलाओं के विरोधी हैं, ये अनुसूचित जाति के विरोधी हैं, ये जनजातियों के विरोधी हैं, आदिवासियों के, ये ओबीसी के विरोधी हैं, और हर एक मुद्दे पर ये विरोध करते हैं। इसलिए देश को समझना पड़ेगा। मैं तो सनातन को समझने की कोशिश गुरुदेव के आशीर्वाद से करता रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, गुरुदेव का बहुत पहले मुझे आशीर्वाद मिला था कि जाओ दिल्ली की तरफ, और जब हम दिल्ली की तरफ चले तो इस बार आपने लाखों लाख वोटों से दिल्ली में हमें जिता कर भेजा। और हम तो यही चाह रहे हैं कि ये झंडा सनातन का है, ये अक्षुण्ण बना रहे,
और ये हमारी ताकत अधिकतम बनी रहे। अभी परिवार भी टूट रहे हैं गुरुजी के वाणी में, मैं सुनता हूँ 3 बच्चों का परिवार, वो भी आपकी वाणी से ताकत मिलती है। अभी ये छोटे परिवार बड़े नुकसान हो रहे हैं इसके। मैं जनसंख्या बढ़ाने का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हमारी परिवार संस्था खत्म हो गई है। ना भूआ है, ना मासी है, ना परिवार में रिश्ते बन पा रहे हैं, और इसीलिए इसे भी समझना बहुत जरूरी है। आज हम सब ने इन वाणियों का आनंद लिया है। आप सब भी इनका अनुसरण करें और अपने अपने घरों में जितना सुधार कर सकते हो करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस सनातन सत्ता को मजबूती प्रदान करे। मैं पुनः पुनः गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं, इस आशा अपेक्षा के साथ कि गुरुदेव हर सनातनी को ताकत देना।